कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं नेज़ोफेरिंक्स। फर्स्ट, nostril, nasal passages, nasopharynx, pharynx, glottis, larynx, trachea, primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, total pulmonary bronchioles, alveolar duct, alveolar shake and alveoli। तो हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नजल पासेस। नॉस्ट्रल तो आपके ओपनिंग होगी जहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग हम मानते हैं यहां से हो रही है। हाँ, उसके बाद नजल पासेस, पीछे वाला जोन, लॉन्ग स्पाइरल विथ हेयर एंड सीबेसियस ग्लैंड्स। यहां पर लंबे और स्पाइरल छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और ये सीबेसियस ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, जो क्या काम करती हैं कि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको अपनी वॉल पे चिपका लेती हैं। म्यूकस सा सीक्रेट करती है ना, तो अपनी वॉल पे जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको चिपका लेती है। इसके अलावा एयर को, जो बाहर वाली जो एयर ले रहे हैं, जैसे सर्दी का टाइम है तो बाहर एनवायरनमेंट में एयर कैसी है, ठंडी है ना, बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो उस एयर को एक तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करना, उस एयर को उस लेवल पे डाउन लेके जाना, कौन काम करेगा? ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा नजल पासेस। समझ रहे हैं? बाहर गर्मी का टाइम है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, देन क्या होगा? बाहर की एयर कैसी होगी? वार्म होगी। अगर हम तेजी से अगर चली जाए तो हमारे लंग्स जो हैं, एल्वियोलीज जो हैं, डैमेज हो जाएंगी, लंग्स डैमेज हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए ये जो नजल पासेस है, ये इसमें इसकी जो वॉल है वो मॉइस्ट होंगी, प्लस उसमें जो ग्लैंड्स हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स हैं, वो अपना सीक्रेशन वहां करती हैं, प्लस लॉन्ग स्पाइरल हेयर होती हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक कर्व टाइप आपको नजर आएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि जो एयर है वो बहुत धीरे धीरे जाएगी और उसकी वॉल से टच होती हुई जाएगी, घूमती भी जाएगी। हाँ, घूमती हुई जाएगी एयर। इसकी वजह से क्या होगा कि एयर का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मैच कर जाएगा। तो आप देखिए, नजल पासेस लॉन्ग स्पाइरल विथ हेयर एंड सीबेसियस ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं, ब्लॉक द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेकिंग द एयर इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? नेक्स्ट, फेरिंग्स। जो फेरिंग्स का मतलब क्या होता है? इसके पीछे वाला जो पार्ट रहेगा नजल पासेस के, नेज़ोफेरिंक्स। तो नेज़ोफेरिंक्स का जो एंड पार्ट है वो, और जो आपका फूड पाइप है इसका जो पार्ट है उसको कहेंगे ओरोफेरिंक्स। तो नेज़ोफेरिंक्स प्लस ओरोफेरिंक्स दोनों मिलकर फेरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होती है? वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, वॉइस साउंड बॉक्स कहते हैं इसको। इट्स ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया। अब देखिए, लैरिंग्स देख रहे हैं आप, ये लैरिंग्स, ये मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया। ग्लोटिस। ग्लोटिस कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ एक कवर होता है, एक ढक्कन होता है, एक फ्लैप होता है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप होता है, एक ढक्कन होता है, एक कवरिंग होती है। ये प्रिवेंट करता है द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। लैरिंग्स में मतलब फूड को जाने से रोकता है। ये विंड पाइप में फूड को जाने से रोकता है। कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक वर्क करता है एज अ ट्रैफिक हवलदार। तो जैसे ही फूड इधर जाने लगता है तो उसको रोक देता है। बात समझ रहे हैं? यानी फूड आप जो खाना खाते हो तो ऑटोमेटिक जिस पे एपिग्लोटिस जो है, ग्लोटिस के ऊपर कवर, अपना ऊपर कवर आ जाएगा उसमें ढक्कन की तरह।
समझ रहे? तो क्लियर हो गया. लैरिंक्स इज अ वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, आल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स. मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया. ग्लॉटिस कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक लेयर या थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स. नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या स्टार्ट होता है आपका? ट्रैकिया. ट्रैकिया ये 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है. 10 to 12 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अप टू द मिड थोरोसिक कैविटी. मिड थोरोसिक कैविटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कहां तक है ये? अप टू, यानी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है आपका ये ट्रैकिया यहां से, और उसके बाद में मिड थोरोसिक कैविटी, मिड थोरोसिक कैविटी तक ये जा रहा है. क्लियर है? डिवाइड एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये पूछा जा सकता है, अब तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है. जो आपका जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस. ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी ब्रोंकस. यहां देख रहे हैं दो पार्ट्स में, इधर यहां प्राइमरी, फिर यहां सेकेंडरी, फिर यहां टर्सरी. तो आप ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है. बात समझ में आ रही है? देखिए आप ध्यान से. डिवाइड एट अ लेवल ऑफ फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा. फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा है ना, यहां पर ये डिवाइड हो रही है इनटू अ राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी. इसको ब्रोंकस भी बोल सकते हो, ब्रोंकी भी बोलते हो, बात एक ही. या तो आप ब्रोंकस बोल दीजिए या ब्रोंकी बोल दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है. ब्रोंकस भी बोल सकते हैं, ब्रोंकी भी बोल सकते हैं. क्लियर है? डिवाइड एट लेवल ऑफ फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा. ये एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है. डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरोसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकी या ब्रोंकस. अब देखिए यहां इसको ब्रोंकस से शो कर दिया, ये प्राइमरी. अब आप आगे जाओगे ये सेकेंडरी, फिर उसके बाद में ये टर्सरी. 16 से लेके 20 सी शेप्ड रिंग प्रिवेंट फॉर कोलैप्सिंग. इंपॉर्टेंट है. इसमें आप देखिए यहां पर आप देख रहे हैं सी शेप्ड रिंग होती हैं ये इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं. जब मैं आपको एग्जांपल दिया, मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि एक विंड पाइप जो होता है उसमें सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई सी शेप्ड जो है रिंग्स होती हैं. ये रिंग्स क्या काम करती हैं कि इसको पिचकने से बचाती हैं, इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं. क्यों? क्योंकि अगर ये पिचक गई, मान लीजिए एयर की कमी आ गई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही और ये पिचक गई, तो उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति उसकी डेथ होगी. उस चीज को पिचकने से, उस चीज को डिस्ट्रॉय होने से ये बचाती है. फर्स्ट. सेकंड, जैसे आपने देखा होगा किचन में जो आपका गैस सिलेंडर से चूल्हे को कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक पाइप होता है, उस पाइप को आप, वेस्ट पाइप को आप ब्लेड से काटिए, देखिए उसके अंदर क्या होता है कि आयरन की एक रिंग होती है अंदर, वो उसको कोलैप्स होने से बचाती है, उसको पिचकने से बचाती है, ताकि गैस की सप्लाई प्रॉपर वे में बनी रहे. बात समझ रहे हैं? सेम वर्क ये जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ये सी शेप रिंग्स है, ये सेम वर्क यहां पर करेंगी, इसको कोलैप्स होने से बचाएगी. Each bronchi या bronchus undergoes repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up to very thin terminals bronchioles. देखिए ध्यान से, यहां पर ये आपका ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये तो हो गया प्राइमरी, ये क्या हो गया? प्राइमरी. यहां तक बात समझ में आ रही है? अब यहां से ये जो है एक अलग उसमें डिवाइड हो गया, ये हो गया सेकेंडरी. समझ रहे हैं? अब ये जो सेकेंडरी है, इस सेकेंडरी से एक और डिवाइड हो गया, ये हो गया टर्सरी. बात समझ में आ रहा है? ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्सरी हो गया. यहां आपको गड़बड़ नहीं करनी है. ये आपका मेन है प्राइमरी, फिर उससे एक ब्रांच निकल गई उसको सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से एक ब्रांच निकल गई उसको कहेंगे टर्सरी. प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी या टर्सरी ब्रोंकी. प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस. अब ये छोटे 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 और ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, उनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स. क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स. तो टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स.
क्लियर है? फर्स्ट क्लास। हो गया? आप देखिए यहां पर ईच ब्रोंकी या ब्रोंकस अंडरगोस रिपीटेड डिविजन्स। मैंने यहां पर ब्रोंकी वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये क्या बीमारी है, ये क्या चीज है। देखो यहां पे ये ब्रोंकस लिख दिया, इसी चीज को, इसी को ब्रोंकी बोलते हैं। ईच ब्रोंकी अंडरगोस रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। बाद में जाके छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में टूट जाते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड, है ना, टूट नहीं जा रहे, मतलब डिवाइड हो रहे हैं। भावनाओं को समझा करो, है। तो ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, बहुत छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब बात करते हैं लंग्स की। किसकी बात करते हैं? लंग्स की। लंग्स को जो की वॉल्यूम है उसका मेजरमेंट किससे किया जाता है? स्पायरोमीटर से। किससे? स्पायरोमीटर से। लंग्स जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट रहते हैं, कहां सिचुएटेड रहेंगे? थोरोसिक एयर टाइट चैम्बर। थोरोसिक ये हमारी वर्टिब्री, थोरोसिक उसकी एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। डोर्सली बाई वर्टिब्रल कॉलम, ये कोई भी आदमी हो, है ना, है ना, तो उसका ये तो रहेगा लेटरल और ये रहेगा क्या? डोर्सल। पीछे वाला हिस्सा उसका डोर्सल रहेगा, यानी ये हो गया डोर्सल, ये हो गया वेंट्रल। बात समझ रहे हो भाई? ये ऊपर वाला ये हिस्सा क्या हो गया? बोलो जल्दी से। ये हो गया वेंट्रल और ये हो गया डोर्सल। तो देखो ध्यान से, डोर्सली बाई वर्टिब्रल कॉलम, पीछे क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम हो गया और नीचे क्या हो गया? वेंट्रल। तो वेंट्रल में क्या होता है? बीचों बीच कौन सी बॉन होती है? बोलो जल्दी से। स्टर्नम, फ्लैट बॉन। तो डोर्सली क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम और नीचे क्या हो गया? स्टर्नम। लेटरल, लेटरल मतलब आपके साइडों में, यहां पर होती है रिब्स। यहां पर क्या होती है? रिब्स। क्लियर है? यहां देखो, ऑन द लोअर साइड, नीचे की तरफ, यहां नीचे की तरफ, ठीक है, बाय द डोम शेप डायफ्राम। डोम शेप डायफ्राम होता है, ऐसा डोम शेप। आप देख रहे हैं? ऐसा डोम शेप डोम शेप, ठीक है। डोम शेप डायफ्राम प्रेजेंट होता है। आप देखिए कैसे, ये आप देखिए यहां पर, ये डोम शेप डायफ्राम आपको नजर आ रहा है नीचे। तो लंग्स जो है थोरोसिक एयर टाइट चैम्बर में प्रेजेंट रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे? वर्टिब्रल कॉलम डोर्सली, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, सामने स्टर्नम, साइडों में रिब्स और डोम शेप डायफ्राम इसमें प्रेजेंट रहेगा। लंग्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? उन मेम्ब्रेन्स को क्या बोलते हैं? कॉमनली क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। आप यहां देखिए, ये आप येलो कलर आप देख रहे हैं, इसमें आउटर और इनर, तो इनको क्या बोलेंगे कॉमनली? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन जो हैं, इनका ओरिजिन मिजोडर्मल ओरिजिन हुआ है। कैसा दर्जन? बोलो जल्दी से, कैसा ओरिजिन है? मिजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। तो लंग्स को हम ये कह सकते हैं कि लंग्स का जो ओरिजिन है वो कैसा है? मिजोडर्मल ओरिजिन। आउटर और इनर, भाई देखिए आप, आउटर, ये आउटर और ये इनर। तो आउटर जो है, ये आउटर, इसको बोल दिया क्या? पैराइटल, और अंदर वाला विसरल। देखो ये आउटर जो देख रहे हो आप, आउटर, ये तो हो गया पैराइटल, और ये अंदर वाला हो गया, ये हो गया विसरल। हाँ, अगर ऐसा भी याद नहीं आए तो ऐसे याद कीजिए, पी विस्की, पी विस्की, पी यानी पैराइटल, वी यानी विसरल।
पी विस्की। क्या? पी विस्की। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बाहर विसरल कर देते हैं, अंदर पैराइटल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बाहर पी अंदर वी, याद रहेगा। तो आउटर जो रहेगा वो पैराइटल और अंदर जो रहेगा वो विसरल। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, उसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। आप देखिए ये येलो कलर का जो लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या कहेंगे? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरल फ्लूइड। नेक्स्ट, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है कई बार। तो बैक्टीरियल इंफेक्शन होने की वजह से ये जो प्लूरल फ्लूइड है ना, इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब इस प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। किस में प्रॉब्लम आती है? ब्रीथिंग में। ड्यू टू बैक्टीरियल इंफेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से जो प्लूरल फ्लूइड है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी आती है किसमें? ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आती है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डिस्पोनिया। क्या बोलते हैं? डिस्पोनिया। ठीक है। नेक्स्ट, राइट लंग जो होता है वो 3 लॉब में बटा हुआ रहता है। राइट लॉब देखो, ये राइट लॉब, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। और इधर वाला 2 पार्ट्स में। ये आप देखिए, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3। और ये 2 पार्ट्स में। ठीक है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। राइट वाला 3 पार्ट्स में, लेफ्ट वाला 2 पार्ट। तो राइट लंग जो है उसमें कितने लॉब हो गए? 3 पार्ट या 3 लॉब। लेफ्ट में 2 लॉब। मीडियास्टिनल स्पेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियास्टिनल स्पेस क्या होती है जानते हो? इसके बीच में जो स्पेस है उसको कहेंगे मीडियास्टिनल स्पेस, जहां पर आपका हार्ट वगैरह ये चीजें प्रेजेंट रहती है ना, मीडियास्टिनल स्पेस। ये आप देखिए, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। लेफ्ट लंग जो है इसमें थोड़ा सा देखो, यहां तो ये सीधा है लेकिन यहां थोड़ा सा ये कर्व है, इसको कहेंगे कार्डियक नोच, क्योंकि यहां पर हार्ट जो होता है वो आपका प्रेजेंट रहता है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? तो लंग्स जो होती है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। उनका जो मेम्ब्रेन्स का ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, आउटर लेयर विस्ट्रल। सही बोल रहा हूं? याद आया? ग्रेट। क्या? आउटर पैराइटल, इनर विस्ट्रल। ये गलती मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। पी विस्की, पी विस्की, पैराइटल अंदर वाला विस्ट्रल। ठीक है। दोनों के बीच में लिक्विड भरा हुआ, उसे क्या कहेंगे? प्लूरल लिक्विड। ठीक है। और बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से डिजीज हो रही है। राइट लंग जो है 3 लॉब, लेफ्ट लंग 2 लॉब, बीच में मीडियास्टिनल स्पेस, उसमें आपका हार्ट वगैरह ये जो ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। देन आपको इंपॉर्टेंट चीज जो लेफ्ट वाला जो है, जो 2 लॉब्स में बटा हुआ है, उसमें एक नॉच पाया जाएगा, एक कर्व पाया जाएगा, उसे कहेंगे कार्डियक नोच, क्योंकि हार्ट वहां सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट, एल्वियोली। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एल्वियोली, एल्वियोली इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो होती है एल्वियोलीज। क्या होती है? एल्वियोलीज। तो एल्वियोलीज द स्ट्रक्चरल, उसकी लंग्स के अंदर होता क्या एल्वियोलीज के अलावा? भाई लास्ट में एल्वियोलीज ही तो है इंपॉर्टेंट। और फंक्शनल, जो गैसेस का एक्सचेंज करना, सब एल्वियोलीज की बेस पे। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लंग्स की कौन है? एल्वियोली। 300 मिलियन एल्वियोलीज जो होती हैं वो लंग्स में प्रेजेंट रहती है। 300 मिलियन। कितनी? 300 मिलियन एल्वियोलीज जो है लंग्स में, दोनों लंग्स में मिलाकर 300 जो है एल्वियोलीज, मिलियन याद रखना, 300 मिलियन एल्वियोलीज जो है लंग्स में प्रेजेंट रहती है। कितनी? दोनों लंग्स में। एल्वियोली सरफेस एरिया बोथ लंग्स, दोनों लंग्स का जो एल्वियोलीज का जो सरफेस एरिया कितना है?
100 मीटर स्क्वायर। कितना रहेगा? 100 मीटर स्क्वायर। कितना रहेगा? 100 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये वाली चीज है ना, 300 मिलियन alveoli प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, ये पूछा जा गया है ऑलरेडी, तो इंपॉर्टेंट है। एल्वियोली एक्चुअली 2 लेयर से मिलकर बनती है। कितनी लेयर? 2 लेयर। आउटर लेयर जो रहेगी वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एल्वियोली ऐसी स्ट्रक्चर होती है मटके जैसी, आप ऐसे मान लो, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है भाई साहब, ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब, ये कहना चाह रहे हैं कि यहां जो है ना, यहां ये 2 लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर जो है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, आउटर लेयर है ना। और इनर लेयर जो रहेगी, इनर वाली, ये अंदर वाली, वो रहेगी सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। किसकी रहेगी? सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। किसकी रहेगी? सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट है। आउटर लेयर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और इनर जो रहेगी वो सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू। याद रहेगा, क्योंकि ये जो है जहां भी सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम आ जाता है ना, ये डिफ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने माइक्रोविलाइज पढ़ी हो, तो उसकी जो ऊपर वाली जो कवरिंग है वो भी सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम, ब्रश ऑर्डर सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। याद आ रहा है? ब्रश ऑर्डर, उसमें ब्रश ऑर्डर होते हैं क्योंकि वो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं माइक्रोविलाइज में। लेकिन यहां पर सिंपल स्क्वाइमस, वहां पर ब्रश ऑर्डर एपिथेलियम आ गया, यहां पर सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम, जो इसके क्या काम करेगा? इसके जो डिफ्यूजन है उसको बहुत टाइम इंक्रीज करेगा, डिफ्यूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम। इनर लेयर होगी किसकी? एल्वियोली की। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जो स्क्वाइमस सेल्स हैं, स्क्वाइमस सेल्स, कौन से स्क्वाइमस सेल्स? आप ये देखिए, ये एल्वियोलीज की जो स्क्वाइमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनको आर कॉल्ड न्यूमोसाइट सेल्स। इनको न्यूमोसाइट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये न्यूमोसाइट सेल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। देखिए, a dense network of blood capillaries is found on alveoli। एल्वियोली के ऊपर जो है ब्लड कैपिलरीज का एक बहुत गहरा नेटवर्क पाया जाता है। ब्लड कैपिलरीज का बहुत गहरा नेटवर्क पाया जाता है। These capillaries comes from pulmonary artery and reach to lungs। ये कैपिलरीज आएंगी कहां से? पल्मोनरी आर्टरी से आएंगी और ये जाएंगी कहां पर? लंग्स में, और कंबाइन होती है पल्मोनरी वीन्स से। These veins carry pure blood to left auricle of heart। ये सब जानते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सब चीजें बताई जाएंगी। लेकिन अभी भी अगर आप देखना चाहें तो आप देखिए ध्यान से। आप देखिए, ये एल्वियोलर शेक है। एल्वियोलर शेक मतलब एल्वियोलीज जो होती हैं वो एक गुच्छे में होती हैं, जैसे ग्रैप्स होते हैं ना, वैसे गुच्छों में। तो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये रेड कलर में, देख रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। आप देखिए यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहां से आ रहा है? देख रहे हैं आप, हार्ट से आ रहा है। अब ये हार्ट में आ रहा है, हार्ट से आ रहा है और वापस कहां जा रहा है? हार्ट में ही जाएगा। लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बाय द डिफ्यूजन की प्रोसेस। ठीक है, आप ये देखिए, डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज फाउंड ऑन एल्वियोली। एल्वियोलीज के ऊपर जो है ब्लड कैपिलरीज का बहुत ज्यादा डेंस नेटवर्क पाया जाता है। ये देखिए ऐसा नेटवर्क, ये नेटवर्क आप देख रहे हैं। These capillaries come from pulmonary artery। ये कैपिलरीज आती हैं पल्मोनरी आर्टरी से और लंग्स में जाती हैं और वहां कंबाइन होती हैं पल्मोनरी वीन्स से। ठीक है, these veins
कैरी प्योर ब्लड, दीज वीन्स कैरी प्योर ब्लड, ये वीन्स जो होती हैं प्योर ब्लड को कैरी करती हैं टू लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट, हार्ट जो है आपका दिल, उसका लेफ्ट ऑरिकल, उसमें जाके गिरती हैं, कनेक्ट होती हैं सारी, समझ रहे हो। तो उसमें आप प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कोई भी ब्लड प्योर इंप्योर नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर बोल देते हैं और CO2 वाले ब्लड को इंप्योर बोल देते हैं। क्लियर है। स्मॉल पोर इन वॉल ऑफ एल्वियोली, इट्स इंपॉर्टेंट, पोर ऑफ कुहन, क्या बोलते हैं इसको, पोर ऑफ कुहन, इट्स इंपॉर्टेंट, पोर ऑफ कुहन, एल्वियोलिस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर, जो पोर ऑफ कुहन कहते हैं। ये पोर्स जो होते हैं वो गैसेस के डिफ्यूजन को बहुत इजी कर देते हैं। मैमलियन जो लंग्स हैं, यानी हम लोग मैमल्स है ना, तो मैमलियन जो लंग्स हैं उनमें स्पॉन्जी, उनके लंग्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जी और सॉलिड, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, स्पॉन्जी एंड सॉलिड। तो मैमलियंस के जो लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी एंड सॉलिड होते हैं। एल्वियोली जो होती है वो दो टाइप की सेल्स होती हैं उसमें, उनको क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट सेल्स, न्यूमोसाइट फर्स्ट एंड न्यूमोसाइट सेकंड। न्यूमोसाइट फर्स्ट जो होती है वो छोटी होती है, स्मॉलर होती है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। न्यूमोसाइट फर्स्ट क्या होगी, न्यूमोसाइट्स फर्स्ट क्या होंगी, छोटी होंगी और वो गैसियस एक्सचेंज में मदद करेंगी। लेकिन जो सेकंड होगी, न्यूमोसाइट सेकंड जो होगी, उसमें एक विशेष प्रकार का फास्फोलिपिड, एक स्पेसिफिक प्रकार का फास्फोलिपिड सीक्रेट करेंगी, उसका नाम है लेसिथीन। ये लेसिथीन जो है एक सरफेसेंट है जो क्या काम करेगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, सरफेस टेंशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। किसकी सरफेस टेंशन को, एल्वियोलिस की जो सरफेस है उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा और एल्वियोलिस को हमेशा तैयार रखेगा, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए हमेशा प्रिपेयर रखेगा, तैयार रखेगा। क्लियर हो गया। तो न्यूमोसाइट्स फर्स्ट इट्स स्मॉलर एंड हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, न्यूमोसाइट सेकंड लार्जर सेल है, सीक्रेट करेगी फास्फोलिपिड लेसिथीन का। लेसिथीन एक्ट करेगा एज अ सरफेस एजेंट की तरह वर्क करेगा, रिड्यूस करेगा सरफेस टेंशन को, किसकी, एल्वियोलिस की, और एल्वियोलिस को हमेशा प्रिपेयर रखेगा फॉर गैस एक्सचेंज के लिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करें अपने नीट JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।